नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो दिखने में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का मिक्सअप लगता है। देखिए, यहाँ इंडिया में यूट्यूब का विकल्प लाने की जो तैयारी चल रही है और ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज का उस पर क्या इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। यानी सिंपल भाषा में, अगर कल को यूट्यूब जो है वो उस पर कोई इंटरनेशनल दबाव बढ़े या यूट्यूब को अमेरिका की तरफ से इंडिया में बैन किया जाता है या टैरिफ वाला मामला इससे जुड़ता है, तो इंडिया और उसके लाखों कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या खतरा बन सकता है। ये सारे इश्यूज यूपीएससी के लेंस से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सारे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं यूपीएससी के लेंस से। देखिए, यहां पर सबसे पहले यह देखने की जरूरत है कि भाई यूट्यूब पर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो कितनी है। प्रश्न यही है, क्वेश्चन रेज यही होता है। देखो भाई, आज इंडिया में करीबन यहां पर 400 से 500 मिलियन एक्टिव यूट्यूबर्स हैं इंडिया में। ठीक है, किसी का एजुकेशन चैनल है, किसी का न्यूज, मोटिवेशन, गेमिंग कंटेंट या ब्लॉगिंग। यानी यूट्यूब जो है वो अब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा भाई, ये अर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है। लाखों लोग इसी से मंथली इनकम कमा रहे हैं। अब यूट्यूब किसकी कंपनी है? इसकी यहां पर जो है अमेरिका की कंपनी यूट्यूब है, साफ साफ, यानी गूगल। अब तो इनडायरेक्टली इंडिया का पूरा जो डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टम है वो भाई एक अमेरिकन कंपनी पर डिपेंडेंट है। यानी ये जो ट्रंप वाला मामला है, ठीक है। अब भाई मतलब अगर यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो अगर बदलती है या यूएस गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बदले, तो इसका सीधा इंपैक्ट हमारे क्रिएटर्स और डिजिटल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब अगर ये जो ट्रंप आपको दिख रहे हैं, देखिए ये जो ट्रंप है, अगर ये वापस आते हैं और कहते हैं कि भाई इंडिया अनफेयर ट्रेड कर रहा है और टैरिफ्स या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो भाई टेक्निकली वो सिर्फ यहां पर जैसे टेक्सटाइल हो गया, स्टील, यहां पर सिर्फ यहां पर टैक्स नहीं लगेगा, ये टैरिफ नहीं लगेगा, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स पर भी ये दबाव बना सकते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन जो है वो रेज ये होता है कि भाई ट्रंप टैरिफ पॉलिसी का असर कैसे पड़ेगा। अगर ये ट्रंप यहां पर देखिए लगातार ये दिख रहा है ना, और ये बातें सामने आ रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बार बार इसको यहां पर इंडिकेट कर ही रही है, राइट। अब देखो यहां पर समझना ये होगा कि भाई ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी का सीन क्या है। देखो, ट्रंप यहां पर हमेशा से कहते हैं भाई कि अमेरिका को अनफेयर ट्रेड डील्स में नुकसान हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, ये यहां पर दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हैवी टैरिफ लगाते हैं ताकि अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसको फायदा मिल सके, ठीक है। अब ये बात सिर्फ यहां पर ट्रेड तक सीमित नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। वो अपने टेक कंपनी और डेटा प्लेटफॉर्म्स को ग्लोबल पावर बनाए रखना चाहते हैं। अब सोचो, अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा देता है तो ग्लोबल रिलेशन थोड़े टेंस होंगे। ऐसे में यूट्यूब जैसी कंपनी जो अमेरिकन है वो भी अपने रूल्स जो है और रेवेन्यू पॉलिसीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ट्विक कर सकती है, राइट। मतलब अगर किसी वजह से इंडिया यूएस ट्रेड या किसी भी टैक्स टेंशन यहां पर किसी तरीके का बढ़ता है, तो यूट्यूब क्या है भाई, इंडिया में रेवेन्यू शेयरिंग या एड पॉलिसीज में बदलाव कर सकता है और उसका सीधा नुकसान क्या है भाई, इंडियन क्रिएटर्स पर होगा। और इसका यहां पर जिनकी जो डेली इनकम, जॉब्स और रीच उसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है वो यहां पर इंपैक्ट होंगे, सीधा सीधा नजर आता है, राइट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई इंडिया के लिए खतरा क्या है, ठीक है, क्या मामला बन रहा है क्रिएटर्स के लिए। और इंडिया में जॉब्स बहुत बड़ी है भाई, यूट्यूब ये अब एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि इससे जॉब क्रिएट हो रही है, राइट। अब इसका क्या खतरा है, देखिए सवाल यही रेज होता है, ठीक है। यहां पर देखो, अब हमारी जो बड़ी पॉपुलेशन है वो क्या है भाई, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर यहां पर डिपेंडेंट नजर आ रही है, राइट। जैसे यूट्यूब हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, राइट, मेटा, ट्विटर। अब ये सब क्या है भाई, ये सारे यहां पर फॉरेन हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज हैं। अगर किसी पॉलिटिकल या ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से भाई ये कंपनीज अपनी पॉलिसीज बदलती हैं तो लाखों क्रिएटर्स की इनकम क्या है भाई, रुक सकती है। अब डेटा कंट्रोल की वही बात आती है। ये सारी जो कंपनीज मैंने आपको बताई, जैसे यूट्यूब, इंस्टा, मेटा, ट्विटर, ये सब क्या है भाई, ये सारी कंपनीज इंडियन जो डेटा है वो कलेक्ट करती हैं, राइट। किसी टॉपिक पर लोग सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, किस इश्यूज पर रिएक्शन दे रहे हैं, ये सब डेटा इंडिया के बाहर स्टोर होता है। इससे डिजिटल जो आप ये कर सकते हैं डिपेंडेंसी है, लोगों की डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर बढ़ रही है। डिजिटल जो सोवरेनिटी की बात आप करते हो उस पर सवाल उठता है, क्वेश्चन रेज होता है। यानी अपने डेटा और इंफॉर्मेशन पर हमारा कंट्रोल कहां है, ये क्वेश्चन रेज होता है। वहीं पॉलिसी प्रेशर की बात आती है, जैसे भाई अगर यूएस गवर्नमेंट इंडिया से कहे कि हमारे कंटेंट रूल्स फॉलो करो नहीं तो एड रेवेन्यू कम कर देंगे, तो क्या होगा भाई, इनडायरेक्टली ये डिजिटल उपनिवेशवाद जैसा हो जाता है। यानी प्लेटफॉर्म तो इंडिया में चलता है पर कंट्रोल भाई कहां है, बाहर से आ रहा है, ये बाहर से हो रहा है। तो ये क्या
क्या है भाई, ये डिजिटल उपनिवेशवाद ही तो हुआ। अब इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या है वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, यहां पर ये सारी बात करें तो विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास। यहां पर इंडिया के पास दो ऑप्शंस दिखते नजर आ रहे हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन हमें दिख रहा है भाई वो ये है कि भाई नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना, हमें अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना, जैसे चाइना ने किया। यहां पर चाइना भाई वहां यूट्यूब नहीं है चाइना में, ठीक है, बैन है, पर उनके पास यहां पर बिलीबिली, यूकू जैसे लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं चाइना के पास। ठीक है, अगर इंडिया अपने जो मेड इन इंडिया वीडियो प्लेटफॉर्म्स, ये जो हमने शुरुआत में बात की, ठीक है, ये बनाता है तो भाई क्रिएटर्स को लोकल इकोसिस्टम यहां पर मिल सकेगा, जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं, राइट। अब ये तो पहला यहां पर पॉलिसी हमने देखी। अब दूसरी जो पॉलिसी इंडिया में लाई जा सकती है, ऑप्शंस दूसरे जो हो सकते हैं वो ये है कि भाई इंडिपेंडेंस फ्रेमवर्क बनाना, यानी कि भाई इंडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई फॉरेन प्लेटफॉर्म इंडिया में यहां पर ऑपरेट कर रहा है तो उसका जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर हो, रेवेन्यू शेयरिंग ट्रांसपेरेंट हो और किसी फॉरेन पॉलिटिकल प्रेशर से क्रिएटर्स की अर्निंग यहां पर इंपैक्ट ना हो, प्रभावित ना हो, ये क्लियरेंस मिलना चाहिए। ये सब स्टेप्स मिलाकर यहां पर क्या होगा भाई, भारत को यहां पर डिजिटल आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाएगा और यहां पर हम सेल्फ रिलायंस बन पाएंगे, राइट। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोग यूपीएससी के लेंस से देखते हैं, ये ज्यादा क्रूशियल हो जाता है और इसी को हम लोग टारगेट करते हैं, राइट। अब देखो भाई, ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत काम का है, बहुत ज्यादा। जैसे किस किस पेपर से एसोसिएट करता है भाई, जीएस के पेपर 3 से सीधा सीधा ये लिंक करता है, राइट। आप याद करो, इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल गवर्नेंस, इसमें भाई कीवर्ड्स याद रखने होंगे। जैसे कि भाई यहां पर डिजिटल सोवरेन की बात आती है ना, ये जो कीवर्ड्स हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है ना, ट्रेड जो प्रोटेक्शनिज्म की बात आती है, और आत्मनिर्भर भारत इन डिजिटल इकोनॉमी जो सेल्फ रिलायंस की बात आती है, ये जो कीवर्ड्स हैं ये याद रखे जाने चाहिए, ठीक है। अब एसए और मेंस में यहां पर क्वेश्चन रेज हो सकते हैं क्या, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए यहां पर एसए और मेंस में क्वेश्चन ये रेज हो सकते हैं भाई कि डिजिटल जो प्रोटेक्शनिज्म है, कि इसके दौर में डिजिटल जो डिपेंडेंसी में क्या चैलेंजेस हैं। तो यहां पर अगर इस तरह के यहां पर क्वेश्चन रेज होते हैं तो भाई आप यहां पर एग्जांपल इसे दे सकते हैं क्या, जैसे भाई इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन यूट्यूब, एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब, तो और इसका भाई यूएस की टैरिफ या पॉलिसी डिसीजन का सीधा असर, सीधा इंपैक्ट इंडिया के जो यहां पर जो क्रिएटर्स हैं और जो इकोनॉमी है वो कैसे इस पर पड़ रहा है, ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, सीधा सीधा मार्क्स मिलते हैं, यही आपको औरों से अलग करता है, ठीक है। अब ऐसे मिक्स्ड एग्जांपल देने से आंसर क्या है भाई, आंसर एनालिटिकल और रियलिस्टिक लगेगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। देखो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ ये जो ट्रंप है, ट्रंप के टैरिफ डिसीजंस ग्लोबल मार्केट को हिला सकते हैं और दूसरी तरफ भाई इंडिया के ये जो लाखों यूट्यूबर्स हैं इनडायरेक्टली उस इकोनॉमी पॉलिसी से यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भाई इंडिया के लिए ज़रूरी ये है कि भाई वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, ताकि अगर कल को कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाए तो भाई हमारे ये जो क्रिएटर्स हैं, एडुकेटर्स हैं और जो इकोनॉमी पर इसका कोई जो असर है वो ना दिखाई दे। तो ये असली मीनिंग है किसकी भाई, डिजिटल सेल्फ रिलायंस की, यानी आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, इसकी सही तरीके से जो इंप्लीमेंटेशन है, इसका सही जो मीनिंग यही निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।